हाँ, जो लोग बोल रहे हैं कि सर क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते हैं, उसका देखो एक सिंपल सा तरीका है यार। जो 11वीं क्लास वाले छोटे बच्चे होते हैं जो कि लैंग्वेज यूज करते हैं, मुझे सवाल नहीं समझ में आया, जो कि मैंने भी अपने टीचर के सामने एक बार यूज, और ये तरीका सबको बताया जाता है। बैठे बैठे कुछ नहीं होता, और जो होता है उससे सिर्फ दिमाग खराब होता है जी। आप किसी और को देखकर फैसिनेट जरूर हो सकते हो कि वाह यार इसको इतना आता है, बट आप उसकी तरफ चले मत चलो कि उसको इतना आता है, मुझे तो कुछ नहीं आता है। हाँ, जो लोग बोल रहे हैं कि सर क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते हैं, उसका देखो एक सिंपल सा तरीका है यार। क्वेश्चन अब सॉल्व ना होने का कारण ढूंढिए प्लीज। देयर आर मैनी रीजंस कि एक सवाल नहीं सॉल्व हुआ। कैलकुलेशन एरर अगर रीजन है तो मतलब आप जल्दबाजी कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है तो इसका मतलब सर आपने पढ़ाई नहीं की है। समझ में आया? बहुत सारे रीजंस हैं, तो आप उस रीजन को पकड़िए। और ऐसा आप आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं, आप आईआईटी जेईई के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ऐसा होगा कि आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे, ऐसा होगा। दिस इज ए पार्ट, आप इससे ज्यादा घबराए नहीं। बट सर फिर अगर नहीं सॉल्व हो तो क्या करना है वो आप हमें बताएं। तो आप उन क्वेश्चंस जो आपसे नहीं सॉल्व हुए, आप उसमें कहां अटके वो लिखो उन सवालों के नीचे। इसकी सर मुझे लैंग्वेज डिफिकल्ट लगी, इसमें मैंने कैलकुलेशन एरर किया, इसका मुझे कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था, इसका मैंने फॉर्मूला गलत लगाया। तो 4-5 रीजन तो मैंने ही बता दिए अलग अलग, और जबकि हर एक रीजन अपने आप में अलग वैरायटी है। कॉन्सेप्ट नहीं पता था मतलब आपको पढ़ाई करनी चाहिए, वापस जाके पढ़िए। फॉर्मूला नहीं पता तो फॉर्मूला अच्छे से याद करो। समझ में आया? हाँ, एक जो 11वीं क्लास वाले छोटे बच्चे होते हैं जो कि लैंग्वेज यूज करते हैं, मुझे सवाल नहीं समझ में आया, जो कि मैंने भी अपने टीचर के सामने एक बार यूज की थी कि सर मुझे क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया, और उनका बोलना जो जवाब मुझे मिला सेम जवाब मैं आपको दूंगा। दैट इज क्यों? क्वेश्चन जो है वो क्या चाइनीज में लिखा हुआ था? मैंने कहा नहीं सर, किस में लिखा हुआ? बोले इंग्लिश में। बोले पढ़नी आती है? मैंने कहा हाँ। क्या ये इंग्लिश इतनी डिफिकल्ट है कि आप इसकी हिंदी नहीं बना सकते? मैंने कहा बना सकते। तो क्वेश्चन समझ में नहीं आया, दिस इज टोटली ए रॉन्ग थिंग। जितना समझ में आया उतना डायग्राम बनाओ, क्या बात नहीं समझ में आई वो पूछो। ये क्या होता है कि अब कोई बोले सर मुझे तो ये सवाल नहीं समझ में आया, डबल ऑर्डिनेट इसमें एक चीज है वो बता रखी है, और हाइपरबोला कैसे बनता है वो बता रखा है, ओ उसका जो है वो ओरिजिन है। थोड़ा आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे प्लीज। बैठे बैठे कुछ नहीं होता, और जो होता है उससे सिर्फ दिमाग खराब होता है। समझ में आया? बैठे बैठे होने से समझ में आएगी नहीं समझ में? स्पीड अपने आप बढ़ेगी। आप क्या पहले ही दिन जब पैदा हुए थे सीधे ही भागने लग गए थे क्या? नो सर, हम थोड़े बड़े हुए, फिर हमने चलना सीखा, धीरे धीरे बोलना सीखा, फिर हमने ABCD सीखी, काउंटिंग सीखी, आज हम इतने कैपेबल हो चुके हैं कि ये। तो आप जिस प्रोसेस में हैं उसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस है बेटा जी। आप किसी और को देखकर फैसिनेट जरूर हो सकते हो कि वाह यार इसको इतना आता है, बट आप उसकी तरफ चले मत चलो कि उसको इतना आता है, मुझे तो कुछ नहीं आता है। उसकी टेंडेंसी अलग है, आपकी टेंडेंसी अलग है, दोनों अलग अलग लोग हो, कैसे कंपेयर कर सकते हो आप? बट हाँ, पढ़ाई करो। स्पीड को इंप्रूव करने का जो तरीका है वो ये है कि घर पे आप जो भी सवाल सॉल्व करते हैं, और ये तरीका सबको बताया जाता है। अगर मान लो अभी मेरी बात 10,000 लोग सुन रहे हैं, तो ये सारी बातें 10,000 लोगों को बुलाऊंगा। समझ में आया? यहां बैठ के मैं यहां खड़े होकर पढ़ा रहा हूं 10,000 लोगों को। अब सर वहां पर हमने यहां से एनर्जी भेजी, मान लो पढ़ाई भेजी, अगले जो बैठा है उसने कितनी ऑब्जर्व की, कितना अपने आप में बोलते ना पढ़ाई को समाया, दैट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। तो ये तरीका पहले भी बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं, दैट इज कि जब भी आप क्वेश्चन घर पे सॉल्व करो तो टाइमर लगाकर, वो एक घड़ी आती है ना, टाइमर लगाकर, अलार्म लगाकर, मोबाइल में मत, वो उस घड़ी में लगाओ, घर पे मिल जाएगी, अलग से खर्चा करने की जरूरत नहीं है, ताकि हमें पता चल जाएगी 1 घंटे मैं टारगेट लेके बैठा था 30 सवालों का, 1 घंटा हो चुका है, मैंने 20 ही किए हैं। तो आपको अब समझ में आ गया, अपने आप एक हल्का सा हमें चेक मिला कि अब हमें अगला जो 1 घंटा होगा उसमें 30 करने ही करने हैं। समझ में आया? तो इस वजह से